खाने के बाद जोर जोर से चलना नहीं चाहिए। खाने के बाद ब्रश भी नहीं करना चाहिए। और जितना चाहे खजूर, पालक और बीट रूट खा लो, तो खून की कमी ठीक ही नहीं हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रशांत होम्योपैथिक टॉप सीक्रेट मेडिसिन में। आज टॉप सीक्रेट मेडिसिन में हम कोई टॉप सीक्रेट मेडिसिन के बारे में बात नहीं करने वाले, किसी और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो हमें बताई कुछ और चीज़ जाती है, हम उसको अपने तरीके से कुछ और ही मतलब निकालते हैं। हाँ, ऐसे होता है। आपको पता है, जैसे ऐसे बोला जाता है कि खाने के बाद चलना चाहिए। लोग ऐसे चलते हैं मानो जैसे मिलिट्री मार्च पास्ट चल रहा हो, हाथ हिला के जोर जोर से। ऐसा नहीं होता है। हमारे आयुर्वेद में ऐसे बताया गया है कि खाने के बाद सुस्त बैठे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ लाइट एक्टिविटीज़ चलते रहने चाहिए। जैसे महिलाएं खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल क्लीन करती है, बर्तन साफ़ करती है, बर्तन मांजती है, किचन प्लेटफॉर्म साफ़ करती है, वैसे कुछ ना कुछ काम करती है। वैसे काम करने चाहिए, हल्के फुल्के। पुरुष भी उनका हाथ बटा ही सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो घर में ही थोड़ा सा टहल ले, हल्के से संथ गति से। या तो बाहर जाके टहले या तो लॉन में टहले, पर हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए मिलिट्री मार्च पास्ट के जैसे, मिलिट्री ड्रिल के जैसे नहीं चलना है। वैसे ये ऐसा चलना आपको मॉर्निंग वॉक में करना होता है। विगरसली फास्ट चलना वो आप सुबह कर सकते हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हाथ पैरों की तरफ ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा और पेट की तरफ कम होगा, जिससे हमारे फूड में जो न्यूट्रिशन होगा वो हमारे ब्लड में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ जाए, इसके लिए हम वज्रासन में बैठ सकते हैं और जिससे पेट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक। और दूसरी चीज़, दांतों की हेल्थ के लिए ये बताया जाता है कि कुछ भी खाने के बाद आपको ब्रश कर लेना है। बहुत सारे लोग कुल्ला कर लेते हैं या ब्रश कर लेते हैं और सिर्फ फूड पार्टिकल है वो निकाल देते हैं। पर कुछ लोग पेस्ट के साथ वो पेस्ट लेके ब्रश करते हैं, जिससे होता क्या है कि जो मुंह में बनने वाला सलाइवा होता है वो तक उसके साथ धुल जाता है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसके पहले निवाले से ही हमारी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और वो सलाइवा सीक्रेट करती है, जिसे हम कहते हैं लार ग्रंथि। उससे सीक्रेट होता है लार, जो कि ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे फूड के डाइजेशन को वो हेल्प करे। अभी वो कैसे करता है, क्योंकि उसमें एक एंजाइम होता है अमाइलेज, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और शुगर फॉर्म करता है, जो अपने बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होता है। और उसमें और दूसरा एंजाइम होता है, वो है लिंगुअल लाइपेज, वो ब्रेक डाउन करता है फैट को। अभी अगर फैट बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो अननेसेसरी बॉडी में जमा होता रहेगा चर्बी के रूप में और उसका पाचन ही नहीं होगा और हमारे शरीर पे चर्बी की यानी फैट की एक लेयर बनती जाएगी। पर अगर हम वो सलाइवा थोड़ी देर सीक्रेट होते रहने दें और उसे निगलते रहे, तो यही एक चीज़ है जिससे हम अननेसेसरी मोटे होने से बच सकते हैं। क्योंकि हमारे पुराने जो लोग थे वो बोलते थे कि खाने को 32 बार चबाओ, जितने हमारे दांत हैं उतनी बार चबाओ। वो यूं ही नहीं बोलते थे, रीज़न यही होता था कि ज़्यादा देर मुंह में वो निवाला रहे, उसमें ज़्यादा लार मिक्स हो और फैट का वो अच्छे से मेटाबॉलिज्म करे यानी पाचन करे, और वो पाचन करके फिर इजीली एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में, वो अपना काम करे और फिर एक्सक्रीट हो जाए। तो वो हेल्दी तरीके से वो रहेगा, उसका यूटिलाइजेशन एनर्जी के रूप में होगा, ना कि बॉडी में चर्बी की परत की तरह वो जमता रहेगा। हमारे पूर्वज ऐसा बोलते थे कि पानी को चबाओ और खाने को पियो, यानी पानी भी चबा चबा के पीने से उसमें लार मिक्स होती है, और खाने को इतना चबाओ और उसमें इतना लार मिक्स कर दो कि वो पीने लायक पतला हो जाए।
हम देखते हैं कि हमारे मुंह में जो थूक होता है दिन भर का, वो भी लार ही होती है, जो बहुत पतली होती है। पर खाने के बाद वही लार बहुत गाढ़ी सी हो जाती है, क्योंकि खाने में ज़्यादा फैट्स होता है, तो उसको पचाने के लिए एक्स्ट्रा लार बनाना पड़ता है, इसलिए वो गाढ़ा हो जाता है। तो अगर हम ब्रश कर देंगे तो वो लार बनना रुक जाएगा। अगर पेस्ट के साथ करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर से तो रोक ही देगा। तो अब बात आती है कि क्या हम मुंह साफ ना करें, ब्रश ना करें? नहीं, करना है, पर खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। आपको खाने के 1-2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद कम से कम आपको ब्रश करना है या कुल्ला करना है। यह सबसे बेस्ट बात है। अगर आप 9 बजे खाना खाते हैं, उसके बाद आपको जो चाहिए खाना है वो खा लीजिए, दूध पीना है वो पी लीजिए, सोने के 1 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आप ब्रश कीजिए और सो जाइए। ये सबसे सही तरीका है। तो आज से हम खाने के रिलेटेड ये 2 चीज़ों को अगर थोड़ा सा चेंज कर दें तो अपनी हेल्थ में और ज़्यादा बेनिफिट पाएंगे। अब तीसरी बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कम है, खून कम है, या शरीर में खून की कमी है, तो हम बहुत अच्छा डाइट लेते हैं, फिर भी वो लेवल इंक्रीज़ नहीं होता है। जैसे हम खजूर खाते हैं, हम बीट रूट खाते हैं या बीट रूट जूस पीते हैं, फिर भी हमारा आयरन लेवल रेज नहीं होता है। वो होगा कैसे? विटामिन सी की ज़रूरत होती है आयरन के एब्जॉर्प्शन में। आप कितना भी आयरन रिच फूड खा लें, पर अगर साथ में विटामिन सी नहीं खा रहे हैं या कुछ खट्टा नहीं खा रहे हैं, तो आपको उतना फ़ायदा ही नहीं होगा। पर अगर आप उस सैलेड में नींबू निचोड़ के खाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप जो भी खाते हैं उसका बगैर नींबू निचोड़े या खट्टा डाले खाएंगे तो 20-30% एब्जॉर्प्शन होगा आयरन का। पर अगर वो ही चीज़ आप विटामिन सी के साथ खा रहे हैं तो 50, 60 या 70% भी होगा। डिपेंड्स कि आपने उसमें कितना विटामिन सी डाला है। स्वाद बढ़ाने के लिए और एक तरीका भी है, आप उसको छीन लीजिए, उसका कचुम्बर बनाइए, उसमें दही डालिए, नमक डालिए, और उस वजह से रंग भी अच्छा आएगा, स्वाद भी बढ़ जाएगा, जिससे आपके डाइजेस्टिव जूसेस बनेंगे और वो अच्छे से पाचन होगा और उसका टेस्ट बढ़ेगा, नज़रों को भी अच्छा लगेगा। ये वो कुछ चीज़ें हैं जिससे आप आपके खाने को मज़ेदार भी बना सकते हो और डाइजेस्टिव भी बना सकते हो और न्यूट्रिशियस भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम खजूर खाते हैं, नींबू शरबत भी पीते हैं, हाँ, और हम दही भी खाते हैं और बीट रूट भी खाते हैं, फिर भी हमारा आयरन लेवल नहीं ठीक होता है। पर उसमें भी एक ट्विस्ट है। बहुत सारे लोग नींबू शरबत पीते हैं सुबह सुबह, पतला होने के लिए पीते हैं ना, वैसे वाला, और खजूर खाते हैं 10 बजे। वो नहीं चलेगा। वो सेम मील में होना चाहिए, एक ही बार वो खाना चाहिए, दोनों का डाइजेशन एक साथ होना चाहिए। अगर आप बीट का सैलेड खा रहे हैं या बीट खा रहे हैं या बीट जूस पी रहे हैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करके आने के बाद, और दही खा रहे हैं दोपहर के खाने में, तो वो भी नहीं चलेगा। ये दोनों चीज़ें आपके सेम मील में होनी चाहिए, तब वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो कुछ डाइट में, कुछ आदतों में बदलाव लाके हम अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। पुराने ज़माने से तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, पर क्या वो हम सही तरीके से अपने जीवन में लागू कर रहे हैं? नहीं। इस वजह से उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो थोड़े से चेंजेस करके आप उसको पूरा लाभ उठा सकते हैं। अरे भाई, आपको पता चल गया, अभी दूसरों को नहीं बताना है, शेयर भी कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो सबको शेयर करना बनता तो है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।